क्या हुआ है तुम्हें? महा, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। कुछ नहीं, बस सर में अजीब सी दर्द है और तो कुछ नहीं। मामला मुझे सर में दर्द का तो नहीं लग रहा। बताओ मुझे क्या बात है। नहीं, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ, वरना मेरी सिक्स सेंस तो कुछ और ही कह रही है। साइलेंस प्लीज। मैं बुक्स लेके आती हूँ। सुनो, उठो मेरे साथ, चलो बाहर तुमसे बात करनी। अभी कर तो रही। तुम कुछ बता क्यों नहीं रही हो मुझे? क्या परेशानी है तुम्हें? लाइब्रेरी में भी तुम सिर्फ पढ़ने का दिखावा कर रही थी। बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं हुआ। किसका फोन था? अगर तुम चाहो तो मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकती हो। अब बता भी दो महा। ये किसका फोन आ रहा है तुम्हें? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ महा। असद का फोन। लेकिन तुम इसका फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कहीं कोई झगड़ा तो नहीं हुआ तुम्हारा? बोलो। मुझे तो लग रहा है कोई सीरियस मसला है तुम्हारा। प्लीज मुझे कुछ बताओ महा। मैंने असद से डिवोर्स मांग लिया। क्या? मगर क्यों महा? ये क्या कर दिया तुमने महा? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उसे क्लियर करना चाहिए था। डिवोर्स मांगने की क्या जरूरत थी? मैंने तो बस उनकी मुश्किल आसान की। जो वो ना कह पाए मैंने कह दिया। वाह, क्या कमाल कर दिया तुमने। और अब तुम उसका फोन भी नहीं उठा रही हो। वो तो वाकई में यही समझेगा ना कि तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। अपना फोन दो मुझे, मैं बात करती हूँ उनसे। तुम क्या बात करोगी? वही जो तुम्हें करनी चाहिए थी। उसे सब क्लियर करना चाहिए था तुम्हें। मुझे उससे कुछ भी क्लियर करने की जरूरत नहीं है। मैं उनसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। मैं ऐसे शख्स के साथ जिंदगी भर का साथ कैसे निभा सकती हूँ जो आया तो मेरी माँ की अयादत पे था, पर उसे जबरदस्ती मुझसे निकाह करना पड़ गया। ये बोझ जिंदगी भर में लेके नहीं चल सकती। और उसकी मामा भी बहुत नाखुश है इस रिश्ते से। ऐसे जल्दबाजी में किए हुए रिश्ते ऐसे ही खत्म होते। वो ज्यादा देर नहीं चल पाते। तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे दिल की कैफियत बयान नहीं कर पा रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम चाहती कुछ और हो और कर कुछ और रही हो। एक बात पूछूं तुमसे महा? सच सच बताओगी मुझे? कहीं तुम असद से मोहब्बत तो नहीं करने लगी? इधर देखो मेरी तरफ और मुझे सच सच बताओ। बताओ मुझे महा, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। ये सब सोचने का तो मौका ही नहीं मिला। देख लो महा, अच्छी तरह सोच लो।
कहीं बहुत देर ना हो जाए। प्लीज पिक अप माई कॉल, मुझे तुमसे बात करनी है। एक ऐसी लड़की से ज्यादा मिल जाएगी जिसकी वजह से आपको कॉल्स आती हैं। आपने कुछ दिन मुझे अपने नाम से मंसूब रखने की जो गलती की है उसके लिए आप अपनी अम्मी से माफी मांग लें। मुझे उम्मीद है वो आपको जरूर माफ कर देंगे। आपको एक ऐसी लड़की से ज्यादा मिल जाएगी जिसकी वजह से आपको कॉल्स आती हैं। मैं आपको इस मजबूरी के बंधन से बांधकर और कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। माहा, माहा। जी बाबा। अरे बेटा कहाँ हो तुम? जब से आई हो कमरे में बंद हो। तबीयत तो ठीक है ना? जी जी मैं ठीक हूँ, बस आपको कुछ चाहिए था? हाँ बेटा, भूख लग रही थी। खाने में है कुछ? जी मैंने सालन बना दिया, रोटियां डालती हूँ, आप बैठे हैं? हाँ बस ठीक है, तुम रोटियां बनाओ और फिर हम दोनों बैठकर खाना खाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक? जी। क्या बात, डाइट पर हो? मैंने नोट किया तुमने सुबह भी नाश्ता नहीं किया और अभी तुम खाना नहीं खा रही। चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह खाना निकालो और खाओ। भूख नहीं है बाबा। क्यों? भूख नहीं। चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह खाना खाओ, जल्दी से खाना खाओ। क्या बात है, आप बहुत खुश हैं आज? मैं हूँ खुश क्योंकि मेरी आज नजीब से बात हुई थी और मैंने उससे कहा है कि आकर अपनी अमानत ले जाओ। अच्छा, तो अब आप मेरे जाने की खबर से खुश हैं? समझ में नहीं आता, बेटी की रुखसती पर इंसान दुखी हो या खुश हो, लेकिन सच तो ये है कि मैं बहुत खुश हूं और मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत खुश रहोगी। असद बहुत अच्छा है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा और मुझे पूरा यकीन है कि नजीब तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं होने देगा। तुम बहुत खुश रहोगी इंशाल्लाह। बाबा इतनी जल्दी क्या है, मैं भी शादी नहीं करना चाहती। वो क्यों भाई? बाबा आपको तो पता है कुछ ही दिन हुए हैं कि मैंने खुद को अम्मी के गम से संभाला है। पढ़ाई में दोबारा कंसंट्रेट करना शुरू किया है। अब मैं भी वाकई शादी नहीं करना चाहती। क्यों बेटा? अच्छा मैं समझ गया, तुम मेरी वजह से परेशान हो कि मेरा ख्याल कौन रखेगा। तो भाई अब हम बहुत बड़े हो चुके हैं,
हम अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं ठीक रहूंगा। और वैसे भी मैंने तुम्हें बताया था कि मैं नजीब से बात करने वाला हूं। हाँ बेटा, यही सच है। तुम्हारी शादी की मुझे फिक्र है, तुम्हें लेकर मैं बहुत परेशान रहता हूं। और यही सच है बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र है। बाबा, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मैं भी शादी नहीं करना चाहती, बल्कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं भी शादी नहीं करूंगी। आप अंकल नजीब को कॉल करके मना करते हैं। महा, मना कर दो। महा, आ जाओ बाबा। बैठ जाऊं। क्या बात है बेटा? कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। पहले तुम इस शादी से बहुत खुश थी, फिर यूं अचानक से एतराज। कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। देखो, अगर तुम मुझसे अपनी बातें शेयर नहीं करोगी तो फिर किससे करोगे बेटा? ठीक है, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो नहीं करो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा बेटा। लेकिन इस इनकार की मैं माकूल वजह तो जानना चाहूंगा ना। ठीक है, तुम्हें शादी नहीं करनी, तुम नहीं करो। मैं नजीब को फोन करके मना कर देता हूं। सॉरी बाबा, आप इतना खुश थे नजीब अंकल से बात करके, मैंने आपको अपसेट कर दिया। कैसी बातें कर रही हो तुम? बेटा, मेरी हर खुशी तुम्हारी खुशी में है। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं करना चाहती तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है। बस तुम परेशान नहीं हो। तुमने शादी नहीं करनी, ना कर। मैं नजीब को कोई भी बहाना बनाकर इनकार कर दूंगा, तुम पर बात नहीं आएगी। मैं हूं ना, जिंदा हूं अभी। बाबा, वो बाबा, फैजान ने ऐसे तो कॉल करके मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बताया है। मुझसे इतने बदगुमान हो गए हैं। आप ही मुझे बताएं, मैं क्या ऐसे शख्स से अब शादी कर सकती हूँ? सारी जिंदगी उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगी? पता नहीं उनके दिल में जो शक पैदा किया है उसने वो खत्म होगा भी कि नहीं। लेकिन बाबा, आप मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे मुझे वो कबूल होगा। पर आप मुझे खुद बताएं, मैं किसी ऐसे शख्स से शादी कैसे कर सकती हूँ जो पहले से ही मुझसे बदगुमान है? महा बेटा, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? बाबा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। इसकी जुर्रत कैसे हुई? मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तमीज की इतनी जुर्रत? वहाँ छोड़ दो, आज बात होके रहेगी, वरना ये अपनी हदें पार कर रहा है। नहीं बाबा, प्लीज बाबा, बाबा, बाबा प्लीज, महा, तुम चुप रहो। फैजान, आज बात करना बहुत जरूरी है। फैजान, बाबा रुकिए तो हटो। बाबा, बाबा, चचा, भाई साहब, फैजान का है, बुलाइए उसे। क्या हुआ खैरियत? भाई साहब, उसे बुलाइए, सबके सामने उससे बात करनी है मुझे। अरे वो इस वक्त घर में नहीं है, लेकिन मुझे बताओ ना क्या हुआ।
कैसे बाप हैं आप? आपको अंदाजा भी है कि आपका बेटा किस कदर घटिया हरकतें करता फिर रहा है? उसे रिश्तों का भी कोई एहसास, कोई पास नहीं है। कुछ बताओगे मुझे कि हुआ क्या है? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसको मेरी बेटी से दुश्मनी क्या है, क्यों उसकी खुशियों के पीछे हाथ धो के पड़ा है वो। भाई साहब, मेरी एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मैं अपनी जात के लिए तो कमजोर हो सकता हूं, लेकिन अपनी बेटी के लिए नहीं। अगर दोबारा मेरी बेटी का नाम उसकी जुबान पर आया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन लीजिए और बता दीजिएगा उसे। आओ। क्या किया उसने? नहीं, पापा इसलिए आपको मना किया था। मुझे पता था आप गुस्सा करेंगे और गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। असल से तुम्हारी क्या बात हुई? कहीं उसने शादी से मना तो नहीं कर दिया? ऐसी कोई बात नहीं है पापा। वो असल में फैजान की कॉल को लेके थोड़ा परेशान हो गए थे। मैंने समझाया था उन्हें, शायद समझ गए हो। मैं कल सुबह खुद बात करता हूँ नजीब से। अगर जरूरत पड़ी तो मैं असद से भी बात कर लूंगा। मैं समझा लूंगा उसे, समझ जाएगा वो। तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं, अभी जिंदा हूं। मैं मरा थोड़े ही। कर लूंगा मैं सब ठीक। तो परेशान ना हो मेरा बेटा। लेनी है तुम्हें? नहीं, बस वैसे ही देख रही थी। चलो आओ फिर मेरे साथ। महा, 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। क्या हो गया? कितनी और शॉपिंग करोगी? मेरी जान 1 मिनट यहीं रुकना, मैं अभी आई। अरे तुम यहाँ क्यों छुपी हुई हो? मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। तुम्हारा फोन कहाँ है? नहीं, कुछ नहीं, बस चलते हैं। क्या हुआ है तुम्हें? इतना घबराई हुई क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ। चलो, अब लेट हो गए। हम घर भी चले जाएंगे, पहले कुछ खाते हैं, और मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है ना, प्लीज। फैजान मेरा पीछा कर रहा है सायरा, मैंने देखा है उससे खुद। क्या तुमने यहाँ देखा है फैजान को? हाँ ना। तो तुम उससे बच के यहाँ छुप रही थी। अरे बेवकूफ, तुम उससे इतना डरती क्यों हो? तुम उससे जितना डरोगी वो उतना तुम्हारे सामने आएगा। ये तो बहुत बुरा हुआ महा। एक छोटी सी बात थी, तुम दोनों ने उसे खींच खींच के इतना लंबा कर दिया। जब बात तुम दोनों के दरमियान में थी तो उसे बड़ों तक पहुंचाने की क्या जरूरत थी? अब उसकी कोई कॉल आई, क्या बात की तुमने उससे? कॉल आई थी उसकी, मैंने अटेंड नहीं की, बस एक टेक्स्ट ड्रॉप कर दिया। क्या टेक्स्ट किया था? यही कि ये सब हो जाने के बाद किसी भी चीज की गुंजाइश नहीं बाकी है। ओह माय गॉड, कितना समझाया था मैंने तुम्हें। क्या जरूरत थी उसे ये सब कुछ कहने की? अगर वो फोन कर रहा था तो उसका साफ साफ यही मतलब था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कैसे कर सकती हो तुम ये सब? मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आई, बस मुझे इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा था। और वैसे भी मैं नहीं चाहती थी कि वो
तरस खा के मुझसे शादी करी। अरे बेवकूफ, उसने गुस्से में कह दिया होगा। तुमने तो उस बेचारे की बात ही पकड़ ली है। अच्छा, तुम्हारे टेक्स्ट के बाद उसका कोई रिप्लाई, कोई कॉल आई तुम्हें? बहुत ही बेवकूफ हो तुम। महा, कुछ लोग आपकी जिंदगी में चुपचाप आकर घर बना लेते हैं, कोई हंगामा फसाद नहीं करते, ना अपना हक जताते हैं। अगर उनको तवज्जो ना दी जाए तो वो खामोशी से इसी तरह निकल जाते हैं और बना बनाया घर भी छोड़कर चले जाते हैं। मुझे तो इस बात का डर है कहीं उसके चले जाने के बाद तुम्हें ये इंकिशाफ ना हो कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा सायरा। तुम्हें पता है उसने मुझे कल से ना कोई कॉल किया ना कोई टेक्स्ट किया है। कहीं उसने फैसला तो नहीं कर लिया? मुझे तो बस डर इस बात का है कि वो कहीं बाबा से कोई बात ना कर दे, उनको इनकार ना कर दे। बाबा ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। अगर उसने कॉल नहीं की तो तुम खुद कर लो। नहीं, मैं क्यों उसे कॉल कर? देखो, गलती तुमने की है, इसका ज़ाला भी तुम्हें ही भरना पड़ेगा। नहीं, मैंने उसे कॉल कर दूंगी। वो क्या सोचेगा? कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और अब? तुम्हें बात नहीं करनी, मुझे नंबर दो, मैं बात करती हूँ। नहीं। फोन दो मुझे। नहीं ना। दो मुझे फोन, मैं करती हूँ कॉल। हेलो। हेलो, असद बात कर रहे हैं आप? जी, आप कौन? मैं सायरा बात कर रही हूँ। आप मेरी दोस्त को इतना परेशान करके सुकून से बैठे हैं। किस दोस्त की बात कर रही हैं आप? आपको कोई गलतफहमी हुई है? गलतफहमी हुई है? मुझे नहीं, आपको। मैं आपकी प्यारी सी वाइफ महा की दोस्त बात कर रही हूँ। जो झगड़े शादी के बाद होने चाहिए वो तुम दोनों अभी से ही करके बैठे हो। बाद में क्या करोगे? अच्छा, तो महा ने आपसे कॉल करवाई है? वो खुद तो मुझसे बात करना नहीं चाहती, तो फिर आपसे कॉल करवाने का मकसद? मकसद तो बहुत ही नेक है। एक्चुअली अल्लाह ताला ने मुझे नाराज लोगों की नाराजगियां दूर करने के लिए भेजा है। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि आप दोनों के दरमियान मैं हूँ। आज चले, अब आप महा से बात करें, वो बेचारी बहुत परेशान है। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात नहीं करवाएं। उससे क्या, अगर उससे मुझसे बात करनी है तो मुझे खुद कॉल करें, मैं ऐसे बात नहीं करूँगा। मेरी माने, आप महा से बात कर लें। देखें, मौका भी और दस्तूर भी है, कर लें बात। हेलो असद, माय सन, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। क्या हुआ डैड? बेटा, मैंने तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर दी है। नेक्स्ट वीक तुम्हारी बारात है। कहा था ना मैंने तुम्हें। यार, कोई आ गया होगा, क्यों इतना नेगेटिव सोच रही हो? या उसके पास कोई ऐसा शख्स आ गया हो जिसके सामने वो बात ना कर सकता हो? तुम क्यों इतना नेगेटिव सोच रही हो यार? मैं नेगेटिव नहीं सोच रही, जो सच है वही सोच रही हूँ। वो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता था, तो बस इतने सालों बाद बस अम्मी की तबीयत पूछने आया था। हाँ नहीं, बाबा और अंकल ने मिलकर उसको ऐसा क्या कह दिया कि उसको मुझ पे तरस आ गया और वो मुझसे शादी करना चाहा। वरना तुम खुद ही सोचो, अगर वो मुझ में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड होता तो वो इतनी बड़ी बात कभी ना करता, मुझ पे ऐसा इल्ज़ाम ना लगाता। और वैसे भी उसकी अम्मी भी तो इस शादी से खुश नहीं है ना। भला अपनी अम्मी को नाखुश करके मुझसे क्यों शादी करेगा? वैसे अच्छी बात है, मैंने उससे कोई उम्मीद नहीं लगाई। उम्मीदें नहीं लगाई थी, पर दिल तो लगाया था ना। क्यों उदास हो रही हो महा? इधर देखो मेरी तरफ। उदास नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। इनफैक्ट मैं उसकी कोई बात ही नहीं करना चाहती, मैं उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहती। तुम्हारी लव स्टोरी में जितनी भी मुश्किलात हों, मगर मुझे पूरा यकीन है जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। यकीन करो मेरी बात पर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, कहाँ रह गए थे तुम लोग? मैं कब से इंतजार कर रहा था। तुम लोगों का इंतजार करते करते मैं फिर
मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए चला गया, सब खैरियत तो थी। अंकल आप प्लीज इसे कुछ मत कहिएगा, सारी गलती मेरी है। मैंने इसे कहा था बाहर खाना खा कर जाते हैं। चलो ये तो बहुत अच्छा किया। वैसे भी अब ये इस घर में चंद दिनों की मेहमान है, इसकी शादी तय कर दी है मैंने। महा तुम्हारी शादी तय हो गई। ठहरो माँ, मैं देखता हूं। अरे भाभी आप आइए आइए भाभी आइए आइए आ जाइए। ताया में इस वक्त सब खैरियत है? जावेद, जी भाभी। आज मैं भाभी बनकर नहीं, एक माँ और एक बेकारन बनकर तुम्हारे पास आई। अरे कैसी बातें कर रही हैं? मेरे बेटे को जिंदगी दे दो। मैं मानती हूँ जावेद कि फैजान में बहुत बुराई है, खामियां हैं उसमें, लेकिन है तो मेरा बेटा, तुम्हारा भतीजा, तुम्हारा खून है ना। अगर उसने कुछ उल्टा सीधा अपने साथ कर लिया तो मेरी गोद उछलेगी, तुम्हें दुख होगा ना दुख। मेरी झोली में माँ को डाल दो, माँ को डाल दो जावेद, अपने माँ को मेरी झोली में डाल दो। अभी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तुमसे वादा करती, मैं माँ को अपनी जान से ज्यादा प्यार करूंगी, अपनी बेटियों की तरह रखूंगी, जमीन पे उसका पैर नहीं पड़ने दूंगी जावेद। बस तुम उसे फैजान की दुल्हन बना दो, उसको मैं आजाद के साथ ब्याह दो, ब्याह दो जावेद उसे। भाभी प्लीज प्लीज, मैं अभी कोई भी ऐसी बात बोलूंगा तो आपको बुरी लगेगी भाभी। भाभी, बेटियां ऐसे ही नहीं किसी को सौंपती जाती। मुझे पूरा यकीन है जब आप अपनी बेटी के बारे में सोचेंगी ना, तब आपको मेरी मजबूरी का एहसास होगा। मैंने बहुत सोचा, हर तरह से सोचा, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई, और वो ये कि अगर माँ की शादी फैजान से नहीं हुई तो फैजान मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। मेरे बेटे को बचा लो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हें खुदा का वास्ता, मेरे बेटे को बचा लो। देखो मैं बड़ा मान लेकर तुम्हारे पास आई हूँ, मैंने सारी जिंदगी तुमसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा। इस वक्त मेरी झोली में मार डाल दो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। भाभी प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें, प्लीज। आप मुझसे मेरी जान मांगे, मैं जान देने को तैयार हूं, लेकिन भाभी मैं अपनी बेटी की खुशियों की कुर्बानी नहीं दे सकता। नहीं होगा मुझसे, ये नहीं कर पाऊंगा मैं। और वैसे भी ये वक्त इन बातों का नहीं है भाभी। मां का निकाह हो चुका है, अगले हफ्ते उसकी रुखसती है। जैसे जो रिश्ता मां का आपके साथ है, वही रिश्ता मेरा फैजान के साथ है। मुझे खुशी होगी इस वक्त आप मां बनकर मां के सर पर हाथ रखें और उससे अपनी दुआओं में रुखसत करें। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। मुझे माफ कर दीजिए।
अम्मी, आपको और कोई काम नहीं है? हर वक्त मेरी शादी की फिक्र लगी रहती है, चीजें इकट्ठी करती रहती हैं। सुने, जब तक मेरी शादी होगी ना, तब तक ये सब चीजें बहुत पुरानी हो जानी है, म्यूजियम में रखनी पड़ेंगी। तो रख देना फिर म्यूजियम में, किसने रोका? अच्छा मेरी तरफ देखोगे? प्लीज ना, इधर देखो। देखो कितना जच रहा है ना तुम पे। आज तक आप ऐसा कौन सा सूट लाई हैं अम्मी जो मुझ पे जचा नहीं? माशाल्लाह मेरी बच्ची है ये इतनी प्यारी, हर रंग जचता है। लेकिन अम्मी, मैं अपनी शादी पे ना अपनी शॉपिंग खुद करूंगी, अपनी पसंद का कलर पहनूंगी। किसने मना किया है? कर लेना अपनी मर्जी से शॉपिंग, कोई रोक थोड़ी रहा है तुम। लेकिन मुझे मेरा फर्ज पूरा करना। अब पता नहीं तुम्हारी शादी कब होगी, मैं हूं या ना हूं। अम्मी, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, प्लीज ऐसी बातें ना किया करें, प्लीज। अरे तुम्हें क्या हो गया? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। फिक्र नहीं करो, तुम्हारी खुशी देखने के बाद ही मरूंगी। हाँ अच्छा ना।